हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस सीरीज में समाज के प्रश्न हैं जो बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर ये समाज के आप सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बीएड एग्जाम में समाज के आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप समाज के सारे क्वेश्चन करके आएंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल से आप जीएस की तैयारी करते हैं तो आपका जीएस में 60 से 70% तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये समास का सेशन। निशाचर यहाँ पे दिया है दोस्तों। तो निशाचर का जो समास विग्रह होता है वह निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरे अर्थ की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीही समास हो जाएगा। चौराहा में दोस्तों आपका संख्यावाचक विशेषण है और इसका समास विग्रह होता है चार राहों का समूह, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। और दशमुख का जो समास विग्रह होता है 10 मुख वाला अर्थात रावण, यहाँ पर भी तीसरे अर्थ की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीही समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दशानन दिया है। दशानन का जो समास विग्रह होता है 10 आनन वाला अर्थात 10 सिर वाला यानी रावण, यहाँ भी तीसरे अर्थ की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीही समास हो जाएगा। रोग पीड़ित दिया है, तो यहाँ पे समास विग्रह होता है रोग से पीड़ित, तो यहाँ पे से कारक का प्रयोग हुआ है, इसीलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रतिमान। तो प्रतिमान में दोस्तों देख रहे हैं कि जो प्रति है यह एक आपका अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे प्रति जो प्रयोग हुआ है यह उपसर्ग के रूप में है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कामचोर दोस्तों, काम से जी चुराने वाला, तो यहाँ पे से कारक का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नीलकमल। नीलकमल का समास विग्रह करेंगे तो दोस्तों यहाँ नीला कमल हो जाएगा, यानी नील जो दिया है यहाँ पे नीला इसका अर्थ होता है और यह एक विशेषण है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनायास। अनायास में दोस्तों अ का जो प्रयोग हुआ है यह निषेध सूचक या नकारात्मक के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे नज्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पीताम्बर। पीला है अंबर, जिसका यहाँ पे अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, अर्थात यहाँ पे पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु भगवान, इसीलिए यहाँ पे बहुब्रीही समास हो जाएगा। यहाँ पे भी तीसरे अर्थ की ओर इशारा किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का जो समास विग्रह होता है दोस्तों, चंद्रमा है शिखर पे जिसके अर्थात शिव, यहाँ पे भी तीसरे अर्थ की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीही समास हो जाएगा। रात दिन का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रात और दिन, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई बहन का अगर समास विग्रह करते हैं तो भाई और बहन होता है और का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी द्वंद्व समास हो जाएगा। दशमुख का भी आपको मैंने बताया है, दशमुख का बहुब्रीही समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति। यथाशक्ति में दोस्तों अगर शब्द में यथा आए, यावत आए, आ आए तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आया है यथा, इसीलिए आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देश प्रेम दिया है, तो देश से प्रेम होता है, यहाँ पे से कारक का प्रयोग हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखित, यहाँ पे भी से कारक का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। तिरहा में आपका द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि तिरहा का जो होता समास विग्रह होता है वह 3 राहों का समूह होता है। यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण भी है और समूह और समाहार का बोध भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भर पेट दिया है, तो भर पेट में दोस्तों अगर भर आया है तो किसी शब्द में भर आए, हर आए, वहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वनवास। तो वन में वास होता है, यहाँ पे में कारक का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पंचवटी दिया है, तो 5 वाटियों का समूह, यहाँ पे भी का प्रयोग हुआ है कि का कारक का, इसीलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। पीताम्बर में मैंने आपको बताया है, पीताम्बर में आपका बहुब्रीही समास हो जाएगा। नरोत्तम। नरों में उत्तम, यहाँ पे में कारक का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए आ गया दोस्तों, आ जन्म, आ का जब आ जाता है दोस्तों तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाता है। आ जो है यह भी एक उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चौराहा, चौराहा में भी मैंने आपको बताया है समूह और समाहार का बोध होता है और संख्यावाचक विशेषण होता है, इसलिए आपका द्विगु समास हो जाएगा। राजद्रोह, राजा से द्रोह, यहाँ पे भी से का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। दिन रात दिया है तो दिन और रात होता है, तो और का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिभुवन में आपका दोस्तों यहाँ पे भी संख्यावाचक विशेषण है और समूह एवं समाहार का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। पुरुषोत्तम दिया है, पुरुषों में उत्तम होता है, इसका समास विग्रह यहाँ पे में कारक का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। पीताम्बर का मैंने बता दिया है, यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जलचर दिया है तो जल में विचरण करने वाला, तो यहाँ पे में कारक का प्रयोग हुआ है, इसीलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। और गृहपति दिया है तो गृह का पति हो, यहाँ पे भी का कारक का प्रयोग हुआ है, इसीलिए गृहपति का हो जाएगा आपका में कारक का प्रयोग हुआ, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। मनोहर दिया है आपका मन को हरने वाला, यहाँ पे को का प्रयोग हुआ है को कारक का, इसीलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। दशानन का मैंने बताया है, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। त्रिलोचन दिया है दोस्तों, तो त्रिलोचन में इसका समास विग्रह होता है, 3 लोचन वाला, लोचन का अर्थ होता है आँख, तो शंकर भगवान के 3 आँख होते हैं, इसीलिए यहाँ पे तीसरे अर्थ की ओर इशारा हो रहा है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कमल नयन दिया है तो कमल के समान नयन हो जाएगा, तो यहाँ पे समान जब आता है तो वहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाता है। अन्न जल देखते हैं दोस्तों, तो अन्न जल में दोस्तों आपका हो जाएगा अन्न और जल होता है, और का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, इसीलिए आपका यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अष्टाध्यायी यानी 8 धातुओं का समूह, यहाँ पे समूह और समाहार का बोध हो रहा है, संख्यावाचक विशेषण है, इसीलिए आपका द्विगु समास हो जाएगा। यथा समय, तो मैंने आपको बताया जिस शब्द में यथा आए, यावत आए, आए, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, यहाँ पे यथा आया है, इसीलिए आपका यथा समय में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भर पेट है दोस्तों, यहाँ भर पेट में भर आएगा, हर आएगा, वहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होगा, तो भर पेट में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पंचवटी दिया है यानी 5 वाटियों का समूह, यहाँ पे का कारक का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। मृग नयनी दिया है तो मृग के समान नयन हो जाएगा, इसीलिए आपका कर्मधारय समास का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मृग के समान दिया है तो यहाँ पे समान का प्रयोग हुआ है, इसीलिए कर्मधारय समास हो जा रहा है। पंचवटी आपको मैंने बता ही दिया है, पंचवटी में आपका द्विगु समास हो जाएगा। सतरंग, यहाँ पे भी 7 दिया, इसका मतलब होता है 7 रंगों का समूह, इसीलिए यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है और समूह समाहार का बोध हो रहा है, तो द्विगु समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सूर्योदय, सूर्योदय में आपका सूर्य का उदय हो जाएगा, इसीलिए आपका यहाँ पे का प्रयोग हुआ है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। महोबांध, यहाँ पे भी दोस्तों आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण भी है, समूह समाहार का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। रोग पीड़ित, तो रोग से पीड़ित होता है, इसका समास विग्रह से का कारक का प्रयोग हुआ, इसीलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। चक्र पाणी दिया है तो चक्र है पाणी में जिसके, मतलब हाथ में है जिसके, अर्थात विष्णु भगवान, यहाँ तीसरे अर्थ की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है त्रिनेत्र, तो तीन आँख हैं, अर्थात 3 नेत्र दिया है, त्रिनेत्र दिया है तो त्रिनेत्र में 3 आँख हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा दिया है तो 4 राहों का समूह, यहाँ पे भी द्विगु समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पीताम्बर का मैंने आपको बता दिया है, पीला वस्त्र वाला अर्थात विष्णु भगवान, इसीलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंचवटी का मैंने बताया 5 वाटियों का समूह, इसीलिए आपका यहाँ द्विगु समास हो गया। गौशाला में गायों के लिए शाला, इसीलिए यहाँ पे के लिए आया है, के लिए कारक का प्रयोग
हुआ है, इसीलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। दाल योजक चिन्ह रोटी दिया है तो दाल और रोटी होता है, और का प्रयोग होगा यहाँ पे, इसीलिए आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कठ फोड़ा तो कठ को फोड़ने वाला, तो इसीलिए यहाँ पे कठ को फोड़ने वाला को कारक का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को कारक का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भागम भाग, भागम भाग में आपका दोस्तों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आकंठ में यहाँ पे आ आया है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस शब्द में या आए, यथा आए, यावत आए, हर आए, भर आए, वहाँ पे हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यथाशीघ्र, तो मैंने अभी बताया है जिस शब्द में यथा आए, यावत आए, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, तो यहाँ पे भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रसोई घर दिया है तो रसोई का घर होता है, का कारक का प्रयोग हुआ, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। मंत्री परिषद, तो मंत्रियों का परिषद होता है, यहाँ पे भी का कारक का प्रयोग हुआ, इसलिए संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। हरिहर में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। लोटा डोर, तो लोटा और डोर होता है, इसीलिए आपका यहाँ पे और का प्रयोग हुआ है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिसके यहाँ पे मौली का जो अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पे मस्तक होता है। चंद्रमा है जिसके मस्तक पर इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो चंद्रमा है मस्तक पे जिसके, अर्थात शिव भगवान, यहाँ पर भी तीसरे अर्थ की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा चंद्रमौली का। वज्रांग दिया है, वज्रांग दोस्तों अर्थात वज्र हैं जिसके शरीर, अर्थात हनुमान जी, यहाँ पे भी तीसरे अर्थ की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए वज्रांग का जो समास होगा वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मुनि श्रेष्ठ दिया है तो मुनि श्रेष्ठ में इसका समास विग्रह करेंगे तो मुनियों में श्रेष्ठ हो जाएगा। में कारक का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये समास का सेशन खत्म होता है। अगर आप इतना समास का क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका बीएड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन समास का गलत नहीं होगा। बस आपको ये वीडियो देखना है पूरा और इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। यहीं से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बीएड में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।